हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस मानवा का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूँ। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं खाने की चीज़ें रखी होती हैं यहाँ पर, और फिर एक मैसेज आता है और उसमें एक जन बोल रहा होता है ये आधी रात का समय बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। और फिर हम देखते हैं उसकी लाइव स्ट्रीम चल रही होती है और रात के 12:30 बजे होते हैं और उसे 59,724 लोग देख रहे होते हैं। और एक और मैसेज आता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, ये तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्या ये सब होने से इसे फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं वो सॉरी होती है और फिर मैसेज में लोग बोल रहे होते हैं ये हमेशा से ऐसी है, हमारी एमी सच में बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है। और अचानक से एक वार्निंग का मैसेज आता है और वार्निंग की आवाज़ सुन के वो नीचे गिर जाती है और फिर ऊपर उठ के बोलती है आउच आउच, आखिर क्या हुआ। और फिर एक मैसेज आता है जुएल आइसलैंड सेंट्रल बॉस रेड शुरू हो चुकी है। और फिर ये भी खुश हो जाती है सुन के, ओ आखिर ये चीज़ क्या है। वो लोग ट्राई कर रहे हैं डायरेक्ट बॉस को लेने का। और फिर वो अपना केन खोलती है और फिर ये भी तैयार हो जाती है। ये तो बहुत जल्दी हो गया, जैसा सोचा था उससे भी जल्दी। और वो कैमरे में देख रही होती है क्या क्लास ए ने चैलेंज करा है बॉस को या क्लास एस ने, आखिर कौन है। और फिर मैसेज आता है वो लोग ग्रुप बना के आए हैं ना। और फिर एक जन बोलता है ऑफ कोर्स, आखिर वो क्या कर पाएंगे, क्या वो लोग अकेले बॉस को हराएंगे। और फिर एक जन बोलता है हाँ मैं कभी कभी जाता हूँ अकेले बॉस को हराने के लिए जब मैं बोर होता हूँ। और फिर दूसरा बोलता है मुझे लगता है अडेला कर सकती है ये सब अकेले। और फिर ये बोलती है चलो देखते हैं आखिर हमारा कौन मेन कैरेक्टर है जिसने बॉस को चैलेंज करा है। और फिर वो अपना कैमरा घुमाती है और फिर वो देखती है अपने कैमरे में सिम ने अपने आउटफिट को चेंज कर लिया होता है और उसके पीछे स्मिर खड़ी होती है। और ये उन दोनों को देख के हैरानी आती है हाँ। और फिर हम देखते हैं सिम के आसपास कुछ ब्लैक सी चीज घूम रही होती है। और फिर स्मिर सिम की तरफ देख के बोलती है ये माना यूसंग के चारों ओर इकट्ठा हो रहा है। और फिर सिम बोलता है स्मिर जो मैं ब्लैक ड्रैगन की हाइट पहना हुआ हूँ ये थोड़ा सा लालची हो सकता है, ये सिर्फ मेरा माना नहीं लेती, मेरे आसपास का भी माना लेती है। और जो स्किल है जो मेरे माना को इकट्ठा करके पावर में चेंज करती है वो है द ब्लैक ड्रैगन बॉडी आर्मर हाइट एंड फोकस। और वो सामने की तरफ देख के बोलता है बेटल गॉड स्टाइल वाइल्ड ड्रैगन रॉक शेटरिंग पाम। और एक बहुत पावरफुल खतरनाक सामला करता है और जितनी भी एनर्जी निकलती है वो पूरी ब्लैक कलर की होती है। और वो इस गोलम के पास जा रही होती है और फिर हम देखते हैं उस गोलम के सामने एक दीवार आ जाती है और उसकी पावर उस दीवार से टकराती है। और फिर हम देखते हैं उसकी पावर वहीं आगे की तरफ जा रही होती है और टकराने के बाद वहां से बहुत तेज आवाज आती है। और फिर स्मिर बोलती है ये गोलम तो ट्राई कर रहा है इसको ऑब्जर्व करने का। और फिर सिम बोलता है लेकिन इसकी एक लिमिट है, जब तुम बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हो जो उसकी बॉडी है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती है। और फिर हम देखते हो जो एमसी ने हमला करा था उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर की चीज़ें निकल रही होती हैं और ये गोलम भी देख के कन्फ्यूज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं उस ब्लैक एनर्जी के अंदर एक ब्लैक होल बन जाता है। और फिर सिम बोलता है और ये बिल्कुल सेम है गोलम के साथ भी। और उसका हमला उसके साइड से टकरा के जाता है और फिर हम देखते हैं उसके हमले की वजह से उसका बाजू का एरिया पूरा चिटक जाता है और ये गोलम भी कंफ्यूज हो जाता है। और ये सब अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये अच्छा है कि हम दोनों यहाँ पर हैं, क्या तुम तैयार हो स्मिर। फिर इसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है मैं फील कर सकती हूँ यूसंग का माना यूसंग का माइंड मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा है, इन सब में मेरी गलती नहीं है तो इसलिए अब मैं गिव अप नहीं करना चाहती। और फिर हम देखते हैं एक स्केलेटन को समन करती है और उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हमें दिखाते हैं वो स्केलेटन ब्लैक ड्रैगन बॉडी आर्मर डुप्लीकेशन। और फिर हम देखते हैं वो गोलम एक ही बारे में बहुत सारे अटैक करता है और वो अटैक इनके आसपास से जा रहे होते हैं और स्केलेटन और सिम अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं अटैक करने के लिए। और फिर स्मिर बोलती है स्केलेटन अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ रही हूँ। और वो स्केलेटन भी अपना मुक्का बनाता है और वो सेम पावरफुल हमला करता है जो एमसी ने पहले करा था। और ये गोलम भी अपना अटैक तैयार करता है और फिर हम देखते हैं ये लोग उसके अटैक को रोक रहे होते हैं और इसमें को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, उसकी बहुत ज़्यादा माना ही उसकी वजह से। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक पीछे से हमला आता है और उसके पीछे से टकरा कर निकलता है। और फिर हम देखते हैं वो हमला एमसी ने करा होता है पीछे से और ये भी हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या हुआ। और फिर ये बहुत ज़्यादा गुस्से में जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर अचानक से सारी की सारी चीज़ें इस गुफा में हिलने लगती है और ये लोग देख रहे होते हैं आखिर वो क्या कर रहा है। और फिर हम देखते हैं उसने पत्थरों को हवा में उड़ाकर उनके ऊपर पॉइंट कर दिया होता है। और फिर हम देखते हैं इनसे अपना माना इकट्ठा कर रहा होता है और ये दोनों एक साथ यूज करते हैं बेटल गॉड स्टाइल हेवनली रोटेशन द ब्लैक ड्रैगन। और फिर हम देखते हैं वहां पर एक बहुत बड़ा बवंडर सा बन जाता है। और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं ये लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये बोलती है ये जो इसकी आउटफिट है। और फिर ये टीचर बोलता है ये एक आर्टिफैक्ट है जिसको फिस्ट किंग ने पहले यूज करा था। और फिर हमें बताते हैं जो आर्टिफैक्ट की कैटेगरी है वो आमतौर पर 4 टाइप की होती है नॉर्मल रेयर यूनिक और लेजेंडरी। और यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट ऐसे भी होते हैं जो लेजेंडरी से भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और ऐसे आइटम सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं एक सिंगल आइटम के रूप में और इसे डिमेंशन में कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकते एपिक। और यहाँ पर एक और आर्टिफैक्ट है जो बनाया जाता है एंशिएंट टेक्नोलॉजी से और इसे समझना इम्पॉसिबल है एशियंट। और आखिर में यहाँ पर एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसको बनाया गया था एक दूसरे डिमेंशन के मटेरियल से आर्केना। और फिर ये बोलती है ये आर्केना रैंक का आर्टिफैक्ट है द ब्लैक ड्रैगन हाइड और ये इतनी ज़्यादा माना को कंज्यूम करती है जिसके कारण इसे कोई भी यूज़ नहीं कर पाया क्या मॉन्स्टर जैसी चीज़ है। और फिर ये बोलता है और ये सोचना कि इस तरीके का आर्टिफैक्ट यूज़ करना ये ऑलरेडी सीख चुका है बिना रंग का कलर। और फिर ये मन में बोलता है काला सबसे फीका रंग है, हालांकि चमक में अंतर हो सकता है, ब्लैक के पास ना ही कलर है ना ही सेचुरेशन,
और पहली नज़र में देखने में ऐसा लगेगा कि इसको किसी भी रंग ने टच नहीं करा है, लेकिन मैं अलग सोचता हूँ। ब्लेक नहीं चाहता कि वो सबको दूर करे, तो इसलिए वो ट्राई कर रहा है कि वो सबको अपने साथ रख सके। और ये बिल्कुल ऐसा है कि वो एक बहुत ज़्यादा वार्म कलर है। फिर ये गोलम घुर्राता है और चिल्लाते हुए उसकी तरफ मुक्का बना के हमला करता है, और सिम की तरफ उसका मुक्का आ रहा होता है बहुत स्पीड में। और फिर हम देखते हैं तीनों उस मुक्के के सामने होते हैं, और फिर सिम अपनी पावर यूज़ करता है और उसके हाथ में एक ब्लैक होल टाइप का आ जाता है, इन्फिनिटी बेटल गॉड स्टाइल ब्लैक मून। और उस हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक हमला होता है और वो हाथ पूरी तरीके से टूटने लगता है। और फिर हम देखते हैं इसके सामने एक डेंट पड़ जाता है बहुत बड़ा, और धीरे धीरे उसकी रोशनी जारी होती है और उसकी रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं उस गोलम के बीच में बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है, और एक जन ये सब देख रहा होता है कैमरे में। और फिर हम देखते हैं ये देख रही होती है, और सिन की पावर देख के ये तो हैरान हो जाती है। और फिर स्मिर भी देखती है, वो भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और फिर हम देखते हैं सिम की बहन भी ये देखती है, और वो भी मुस्कुराती है ये सब देख के। और फिर ये भी मुस्कुराते हैं एमसी की पावर देखकर, और ये तो बुरी तरीके से डरा होता है, और इसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो गया। और ये दोनों भी ऊपर की तरफ देखते हैं, और एक मैसेज आता है, ज्वेल आइसलैंड एरिया 2 बॉस जाइंट क्रिस्टल गोलम वो सब्जिगेट हो चुका है। फिर हमें दिखाते हैं उस गोलम के हार जाने के बाद गुफा के अंदर का सीन। और फिर हम देखते हैं सीन उस गोलम का कोर अपने हाथ में लेता है, और फिर इसमें बोलती है वाओ, तो ये है वो चीज। और फिर सीन बोलता है जो एक कोर है गोलम का वो एक तरीके से ज्वेल भी है। और फिर हम देखते हैं वो उसे स्टोर कर रहा होता है, और फिर एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें मिल चुका है जाइंट ज्वेल गोलम कोर, और तुम्हें इससे पॉइंट मिले हैं 9900। और ये देख के हैरानी आती पॉइंट को, 9900 पॉइंट। और फिर सीन बोलता है मुझे लगता है इतना काफी होगा 7 नंबरों में से एक बनने के लिए। और फिर बाजू से एक आवाज आती है ये चीज। और फिर सीन और इसमें उसकी तरफ देखते हैं, और फिर हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं जो लोग इस गुफा के बाहर थे। और ये बोलता है ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकलोगे, और एक्चुअली मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम ये सब कर भी दोगे। और फिर उसके साथ वाले बोलते हैं तो इसलिए हम लोगों ने अपना प्लान बदल दिया, हम लोग तुम्हें पीटेंगे गोलम को पीटने के बजाय। और फिर इसमें बोलती है हम लोगों ने तो ऐसा कभी एग्री कर ही नहीं था। और फिर ये बोलता है हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग तुम्हें सबसे पहले ट्राई करने देंगे, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था कि हम तुम्हें जाने देंगे। और फिर हम देखते हैं वो अपनी पावर यूज कर रहा होता है, ये एक वार्निंग नहीं है। और फिर हम देखते हैं उससे एक चेहरा बन रहा होता है, ये एक धमकी है। और फिर वो अपना हाथ आगे करता है जल्दी से वो ज्वेल हमको दो। और फिर वो अपनी पावर से उनके ऊपर हमला कर देता है। और फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन सामने आता है, और फिर हम देखते हैं वो स्केलेटन एक बहुत पावरफुल सा मुक्का मारता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और फिर ये बोलता है ये काम नहीं करेगा। और फिर हम देखते हैं उसका पानी वाला अटैक जा रहा होता है आगे की तरफ, और वो स्केलेटन के अंदर जा रहा होता है, और वो अंदर जाके बाहर निकलता है जिससे उसकी पूरी हड्डियां टूट जाती हैं। और फिर देखती है स्केलेटन को टूटते हुए स्केलेटन। और फिर हम देखते हैं उसके साथ वाले आ रहे होते हैं आगे की तरफ स्मिर के ऊपर अटैक करने के लिए, और बोलते हैं तुमने अपना पूरा माना गोलम के ऊपर यूज कर दिया है, मैंने सही कहा ना, ये अच्छा होगा कि तुम जल्दी से गिव अप कर दो और वो चीज हमारे हाथ में दे दो। और फिर स्मिर उनकी तरफ देखती है और मन में बोलती है मेरे पास अब इतना माना नहीं है कि मैं अपनी स्किल को यूज कर सकूं। और फिर सिन की तरफ देखती है यूसन, और फिर सिन बोलता है स्मिर, और वो उसकी तरफ देखती है और एमसी बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। और फिर उसकी तरफ मुस्कुरा के बोलता है अब हमारे पास काफी पॉइंट है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर सिन की बात सुन के बोलता है क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो, क्या तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए कोई तैयारी नहीं करी होगी। और फिर स्मिर बोलती है एमसी की तरफ देख के लेकिन जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है वो तो। और फिर एमसी बोलता है सब ठीक है स्मिर। और फिर सिम स्मिर का हाथ पकड़ता है जो हमारा बाहर निकलने का रास्ता है। और फिर स्मिर हैरान हो जाती है एमसी का अचानक से हाथ पकड़ने से। हाँ, और फिर एमसी स्मिर को अपने पास लाता है और बोलता है वो ऊपर की तरफ है। और फिर अपनी पावर यूज करता है अपनी बकवास बंद करो, आई यू डोल्टेक्स, मैं तुम्हें यहाँ पर डुबा दूंगा। और फिर हम देखते हैं उसके पानी वाला अटैक एमसी के पास आ रहा होता है, और तभी एमसी वहां से गायब हो जाता है। और ये देख के हैरान आता है क्या इसने डोज कर दिया। और फिर सिम बोलता है क्या तुम तैयार हो स्मिर। और फिर स्मिर भी शर्माते हुए बोलती है हाँ मुझे अच्छे से पकड़ना है टाइट तरीके से। और फिर हम देखते हैं वहां से एमसी कूद जाता है और ऊपर वाले छह से बाहर निकल रहा होता है, और ये सब लोग देख रहे होते हैं उसको बाहर निकलता हुआ। और ये हैरान होकर बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, अगर मैंने इसे यहाँ से जाने दिया तो मैं अपने 7 नंबर में से एक के स्पोर्ट को बचा नहीं पाऊंगा। और फिर जो लोग उसके साथ आए थे वो बोलते हैं क्या ये यहाँ से उड़ गया। और फिर दूसरा बोलता है तुमने तो मिस कर दिया, आखिर तुम अब क्या करोगे। तभी हम देखते हैं उसकी पानी वाली पावर उसके गाल से टकराती है। और फिर ये बोलता है कितना ज्यादा आवाज कर रहे हो, ऐसे रोना बंद करो और अपना बू बंद करो, तुम कमीने कहीं के। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है सेन्यूसंग तुम सिर्फ एफ क्लास के कचरे हो। और फिर हम देखते हैं उस गुफा से निकलने के बाद ये धीरे से अपनी आंख खोलती है और फिर सामने की तरफ देखती है वाओ, और सामने आसमान होता है। और ये देख के हैरानी आती है क्या ये सब क्या है, हम लोग तो आसमान में। और वो नीचे की तरफ देखती है और फिर हम देखते हैं एमसी आसमान में चल रहा होता है। और फिर एमसी उसे नीचे उतारता है ध्यान से। और फिर बोलती है ठीक है चलो तो फिर। और ये देखती है एमसी की तरफ चलो चलते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लोग आसमान में भाग के जा रहे होते हैं। और फिर इसमें मन में बोलती है ये तो सच में बहुत ज्यादा ऊपर है। और फिर मुझसे बोलता है अगर तुमने गलती से भी मेरे हाथ को छोड़ दिया तो तुम्हें ये तो पता है ना कि नीचे कैसे बिना किसी चोट के उतरना है ना। और फिर वो हैरान होकर बोलती है नहीं। और फिर एमसी बोलता है क्या मैंने बहुत ज्यादा ही ऊपर जंप कर दी थी। और फिर स्मिर बोलती है और यहाँ से तो आइसलैंड भी देखने में बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है। और फिर सिम बोलता है लेकिन अगर हम लोग नीचे चले आते हैं तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर एमसी की तरफ देख रही होती है हाँ तुमने सही कहा टेस्ट। और फिर सिम बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया स्मिर। और फिर स्मिर भी खुश हो जाती है और मन में बोलती है हाँ। और फिर हम देखते हैं वो आसमान में चल रही होती है लेकिन अगर टेस्ट खत्म हो जाता है फिर यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं होगा। और फिर हम देखते हैं
हैं उसके अचानक से दोनों पे टकराते हैं और ये गिरने लगती है। हाँ, और फिर हम देखते हैं एमसी का हाथ भी छोटे का होता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बहुत ही स्पीड में नीचे की तरफ गिर रही होती है और बहुत तेज चिल्लाती है और बहुत ज्यादा डर जाती है इतनी ऊंचाई देखकर और गिरते हुए बोलती है मेरी मदद करो। और तभी वो अपनी आंख बंद कर लेती है और फिर एमसी बोलता है स्मिर। और फिर देखती है सिम की तरफ और फिर सिम अपना हाथ आगे बढ़ाता है मैंने पकड़ लिया है तुम्हें तो चिंता मत करो। और फिर वो दोनों नीचे की तरफ जा रहे होते हैं एक साथ। तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मजेदार है? और वो हैरान होकर बोलती है क्या? और फिर वो देखती है सिम की तरफ। हाँ, मैं भी मजे कर रही हूँ, मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं चाहती कि ये सब चीजें एंड हो। और फिर सिम बोलता है क्या तुम्हें एंड वर्ड से इतनी ज्यादा नफरत है? और फिर स्मिर बोलती है तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में? और फिर एमसी सोचता है तुम सही हो, किसी को क्या पता कि फ्यूचर में क्या होगा, भले अगर हम लोग सेटिस्फाइड हो जाएं या डिसअपॉइंटेड, खुशी और या तो फिर दुखी। और फिर वो नीचे उतरता है लेकिन तब भी मैं एंड वर्ड को पसंद करता हूँ। और वो उसके सर पे हाथ रखता है और ये भी शर्माने लगती है। और फिर एमसी बोलता है क्योंकि मैं उन सब मेमोरी को अपने पास संभाल के रख सकता हूँ मेरे प्रीसियस पास्ट की तरह। और फिर वो अपने हाथ रखता है उसके ऊपर और फिर देख रही होती है एमसी की तरफ। और फिर एमसी बोलता है और फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। और फिर मैसेज आता है जो टेस्ट है वो खत्म हो चुका है, अब हम लोग अनाउंस करने वाले रैंकिंग्स को। और फिर हम देखते हैं सबसे पहले अपने एमसी का नाम होता है सिन यूसंग और फिर दूसरे नंबर पे अनाजिमा सुमीर और फिर तीसरे नंबर पे एडेला और टेंसिया। और फिर हैरान होकर बोलती है क्या ये कैसे हो सकता है, जो नया स्टूडेंट है उसने एडेला को हरा दिया। और फिर प्रिंसिपल भी हैरान हो जाते हैं सिन यूसंग उसने रैंक फर्स्ट लाई है। और फिर लोग देख के भी हैरान हो जाते हैं यूसंग और स्मिर ये लोग 7 नंबरों में से एक बनने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं रैंक 1 सिंह यूसंग। और फिर रिजल्ट देख के मुस्कुराती है और फिर वो बंद कर देती है उसको। और फिर हम देखते हैं वो स्मिर की बहन होती है और बोलती है तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है एक डिफेक्टिव होकर भी। तो इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।